Assalamualaikum student, my name is Yasser Star. Welcome to my YouTube channel. Now you are watching advanced statistics. So today we discuss different type of diagram. जैसे कि हमने previous lecture में पढ़ा था कि diagram क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और statistics में ये क्या काम करती है। तो हमने इसकी पहली जो टाइप्स थी वो भी डिस्कस कर ली थी, लीनियर और वन डायमेंशनल डायग्राम। तो इसी तरह जो रिमेनिंग इसकी टाइप्स है, एरियल और टू डायमेंशनल डायग्राम, पाई डायग्राम एंड पिक्टोग्राम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स है इसकी, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे जी। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमने डिस्कस की थी डायग्राम की फर्स्ट टाइप लीनियर और वन डायमेंशनल डायग्राम, उसमें हमारे पास क्या था, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट एंड कंपोनेंट बार चार्ट। इसी तरह डायग्राम की ये जो सेकंड टाइप है, इसमें हमारे पास ये मुश्तमिल होगा, कंसिस्ट होगा रेक्टेंगल और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स पे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। सिंपल, दे कंसिस्ट ऑफ rectangle or subdivide rectangle and square. Subdivide rectangles are constructed with length equal to 100 and width proportional to the size of value. उसने सिंपल कहा क्या है कि जो इसकी लेंथ है वो 100 ही होगी, 100 में ही उसे अप्लाई करेंगे, और जो विड्थ है वो वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू जितनी बड़ी होगी विड्थ उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी विड्थ उतनी कम होगी। तो अब हम सिंपल इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में उसने कहा क्या है हमें, कंपेयर द बजट ऑफ फैमिलीज ए एंड बी विद अ सुटेबल डायग्राम। कंपेयर करें बजट फैमिली ए और बी का एक डायग्राम बनाकर, ठीक है, एक डायग्राम के जरिए। तो उसने दो फैमिलीज दे दी हैं, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर भी दे दिया है, फूड पे कितना खर्च करती है फैमिली ए और फैमिली बी, इसी तरह क्लॉथ पे कितना खर्च करती है फैमिली ए और फैमिली बी, हाउस रेंट, एजुकेशन, ये सारा उसने दे दिया है कि इतना इतना वो खर्च करती है। दोनों फैमिलीज का दे दिया गया है। जो ये मैंने रेड मार्कर से लिखा है ये है हमारा क्वेश्चन, और सिंपल आगे मैंने इसका आंसर लिख दिया है, और मैं इसे आपको चार्ट बनाकर भी दिखाऊंगा। चार्ट के जरिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल करना क्या है, 24 था फूड का, टोटल कितना है 40, तो 24 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी सिंपल। इसी तरह सेकंड क्या है, सेकंड है जी हमारे पास 8 को डिवाइडेड करेंगे 40 पे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो आपका 20 आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी परसेंटेज फैमिली ए की निकालेंगे और फिर इसी तरह बी की निकालेंगे। बी में क्या करेंगे, 60 था उसके फूड का, 60 और टोटल था 120, 60 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, तो ये इसकी परसेंटेज निकल आएगी। तो इसी तरह हम इन दोनों की परसेंटेज निकाल सकते हैं, और अब हम इसे चार्ट बना के शो करते हैं। तो पहले हमने इसकी सिंपल डेफिनेशन देखी, और फिर इसकी एग्जांपल में हमने देखा ये था कि दोनों की लेंथ को 100 पर लेके आना है। तो पहले 20, 40, 60, 80 एंड 100, तो दोनों की लेंथ को मैंने 100 पे कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो फैमिली ए थी वो 60% फूड पर खर्च कर रही थी, तो मैंने 60% सिंपल इसे ड्रॉ कर दिया, 60% फूड पर, और जो फैमिली बी थी वो 50% कर रही थी, तो इसी तरह 50% पे बी को ड्रॉ कर दिया। तो क्लॉथ पे वो जो फैमिली ए थी वो कर रही थी 20%, 60 से आगे 20%, 80% तक चले जाएगा। तो सिंपल मैंने जो बी थी वो 25% कर रही थी, तो बी 25। अब मैंने सबको सेपरेट ड्रॉ किया है, मतलब फूड था तो फूड को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, और देन फिर इसी तरह जो दूसरी वैल्यूज हैं, मतलब दूसरी जो उसने एक्सपेंडिचर बताए हैं, फूड, क्लॉथ, हाउस रेंट एंड एजुकेशन, मैंने इस सब को एक चार्ट के अंदर ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं। सो नाउ वी डिस्कस पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में हम करते क्या है, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक पिक्चर बनाकर। इसमें हमारे पास काफी लार्ज डाटा होता है, तो हम उसे डोनेट करते हैं एक पिक्चर से। तो उसकी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A pictogram is a popular device for portraying the statistical data by means of picture or small symbol। मतलब एक small symbol से हम इसे डोनेट कर सकते हैं, या किसी भी पिक्चर बनाकर हम उसे अपने न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में उसने हमें ईयर दे दिए डिफरेंट, 1950 से 1955, 1960, 1965, तो उसने हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी दे दिए हैं।
2004 है, 2990, 4240, 5380। तो हम इसे कैसे डोनेट करेंगे? मतलब हमारे पास ये एक सिंबल है, इसे मैंने एक 1000 न्यूमेरिकल डाटा से रिप्रेजेंट कर दिया। जहां 1000 होगा अब मैं उधर ये सिंबल लगाऊंगा। तो इसे सिंपल डायग्राम बनाकर हम डोनेट कर सकते हैं। 96 इधर से देखते हैं, 9050 पे हमारे पास था 2004, तो मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है 1000 से। 2004 है तो मैं 2000 है तो ये दो सिंबल क्रिएट कर दूंगा। इसी तरह 9055 पे हमारे पास 2990 मतलब 3000 के लगभग है, 3000 तक है। तो मैं करूंगा क्या, 3000 है तो इधर 3 सिंबल क्रिएट कर दूंगा। इसी तरह 9060 पे 4240 मतलब 4000 से अबव है, 4000 से ऊपर है, तो मैं इधर 4 क्रिएट करूंगा। 9060 पे ये 4 क्रिएट किए एंड देन जो 5 था वो मैंने हाफ क्रिएट किया क्योंकि कुछ डाटा उसके ऊपर भी था, 4000 से ऊपर भी था, तो मैंने ये हाफ से भी थोड़ा सा कम बनाया। इसी तरह 9065 में हमारे पास जो डाटा है वो 5000 से भी अबव है, 5000 से भी अबव है। तो मैं करूंगा क्या, पहले ये 5000 को डोनेट किया है, 1 2 3 4 5। अब जो ऊपर डाटा है 80 तो सॉरी 380, तो 380 को मैंने ऐसे हाफ बना के प्रेजेंट किया। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं पाई डायग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अब हम इसे देखते हैं तो ये हमें याद हो जाता है। बहुत इजी है, इसे समझना बहुत ही आसान है। बस मैंने किया क्या, सिंपल ये जो डाटा दिया था उसे मैंने टेबल में प्रेजेंट कर दिया है बस। तो हम अब नेक्स्ट करते हैं पाई डायग्राम। और इसी तरह हमारे पास लास्ट टाइप है डायग्राम्स की, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम एंड पिक्टो डायग्राम ये दोनों बहुत ही इजी हैं। पिक्टो डायग्राम हमने कर ली है और अब हम पाई डायग्राम देखते हैं। पाई डायग्राम में अपने डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल बनाकर, सर्कल के अंदर ऑल डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई डायग्राम को हम सेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं सिंपल। A pie diagram is also known as sector diagram, is a graphics devised into sector or pie-shaped pieces whose areas are proportional to the various part into which the whole quantity is divided. सिंपल उसने हमें एंगल का फार्मूला भी दे दिया कि एंगल का फार्मूला जो होता है वो होता है जी कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, मतलब जितनी भी उसने क्वांटिटी दी हो हमने करना क्या है, वो सारी जो क्वांटिटी होगी उसका सम लेना है और उस पे डिवाइड कर देना है एक एक पार्ट को, कंपोनेंट पार्ट को, और उसे मल्टीप्लाई करना है 360 पे। 360 पे मल्टीप्लाई करना क्यों है, क्योंकि टोटल जो हमारा सर्कल होता है उसकी सर्कमफरेंस 360 होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो ये आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है एंड देन 90, 180, 270 एंड 360 टोटल इसकी सर्कमफरेंस होती है। तो इसलिए हमने एंगल में कंपोनेंट पार्ट लेना है, उसे होल क्वांटिटी से डिवाइड करना है और फिर 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल वे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंपल हमें आइटम दे दिए गए थे, फूड, क्लॉथ, हाउस रेंट, फ्यूल, एजुकेशन। हमें साथ इसके एक्सपेंडिचर भी दे दिए हैं। फूड है जी 50, क्लॉथ 30, हाउस रेंट 20, फ्यूल 15, एजुकेशन 35। तो हमने सिंपल इस पे एक बार एंगल का फार्मूला अप्लाई करना है और फिर उसे रिप्रेजेंट कर देना है डायग्राम के अंदर, सर्कल डायग्राम के अंदर। तो एंगल का फार्मूला 50 था, तो जो कंपोनेंट पार्ट है वो 50 है और होल क्वांटिटी जो है वो हमारी मुकम्मल जो सम करके आएगी 150 आ रही है, तो 150 पे डिवाइड करेंगे और जो टोटल सर्कमफरेंस है सर्कल की वो मल्टीप्लाई कर देंगे 360 इसके साथ। तो ये अब हमारे पास एंगल आ जाएगा। इसी तरह हम ये फार्मूला अप्लाई करके सबके एंगल फाइंड कर लेंगे। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमने किया कि 120 था, 120 एंगल आ रहा था फूड का, तो मैंने फूड को 120 एंगल पे उसे प्रेजेंट कर दिया डायग्राम के अंदर। इसी तरह 72, तो 72 क्लॉथ है तो इसे भी ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह हाउस रेंट है उसे भी ड्रॉ कर दिया, फ्यूल को भी ड्रॉ कर दिया और एजुकेशन को भी ड्रॉ कर दिया। इसी तरह आपके जो सिंबल्स हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए हर एक्सपेंडिचर के। तो अब हमने ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम कर ली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।